बड़ी खबर ये कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है हिमाचल में। आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 12 नवंबर को वोटिंग होनी है, यानी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। और इस सब के बीच आपको बता दें 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। लगातार चुनाव प्रचार जोरों पर है। आखिरी दिन है आज और सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है चुनाव में। राज्य में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपना अपना जोर दिखाने के लिए आज दिग्गज मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी आज हिमाचल प्रदेश के चुनावी मैदान में नजर आएंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, कांग्रेस को विकास के कार्यों से दुश्मनी है। हमें डबल इंजन चाहिए। ऊपर मोदी जी की सरकार है तो नीचे जयराम जी की सरकार चाहिए। हिमाचल में प्रचार का आखिरी दिन। आखिरी दिन दिखेंगे कई दिग्गज। हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से चुनावी मैदान तैयार हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव खेल दिए हैं। अब बारी है हिमाचल की जनता की। आज हिमाचल में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में आज का दिन राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अहम है। इस बार के हिमाचल विधानसभा चुनावों में हर बार की तरह कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश के रिवाज को बदलने की कोशिशों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस उसी रिवाज के सहारे अपनी सरकार बनाने की उम्मीद में बैठी है। दोनों ही पार्टियों के लिए आगामी चुनाव काफी अहम है। यही वजह है कि पार्टियां अपने अपने दिग्गजों के साथ चुनावी मैदान में है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले आज बीजेपी के कई बड़े नेता जनता को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर भी आज चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश में लगी हुई है। इन दोनों पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में खुद की पहचान तलाशने में जुटी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी और कांग्रेस ने रैलियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही घर घर प्रचार भी तेज कर दिया है। साथ ही प्रचार के दौरान वार पलटवार भी तीखे होते जा रहे हैं। वहीं दोनों ही पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों हिमाचल फतह करने का दावा कर रही है। हालांकि पहाड़ी राज्य का मिजाज बदलेगा या नहीं, ये तो हिमाचल की जनता ही तय करेगी। लेकिन उससे पहले हर नेता जनता का भरोसा जीतने की कवायद में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव में महज 2 दिन का वक्त बचा है और इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियों को संबोधित किया हिमाचल प्रदेश में और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। झूठे वादे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा। और इस सब के बीच एक बार फिर से अपील की कि जयराम ठाकुर की हिमाचल प्रदेश में जनता सरकार बनाए। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में पीएम की हुंकार। इस बार हिमाचल के लोग खुद ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। झूठे वादों और भ्रष्टाचार पर प्रहार। कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी। हिमाचल प्रदेश के चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रही कांग्रेस। हमीरपुर का सुजानपुर हो या फिर कांगड़ा का शाहपुर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारे प्रहार किए। आरोप लगाया कि कांग्रेस मानती है कि हिमाचल 5 साल इसके और 5 साल उसके के फॉर्मूले पर चलेगा और इसीलिए कांग्रेस ने ना यहां के लोगों की परवाह की और ना ही विकास की। हिमाचल के लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है, कांग्रेस को विकास के कार्यों से दुश्मनी है, इसलिए वो इन सारे कार्यों को रोकना चाहती है। लेकिन हिमाचल ने
जितने रोड़े अटका सकते थे अटकाने की कोशिश की, ताकि दिल्ली से जो विकास का प्रवाह यहां आए वो हिमाचल में नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने हिमाचल का बुरा करने का काम किया। पीएम मोदी ने न केवल कांग्रेस के इतिहास को झूठे वादों और झूठी गारंटी का इतिहास कहा, बल्कि स्वभाव से विकास का दुश्मन तक कह दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेसी खुद को शहंशाह मानते हैं और जनता उन्हें इसी की सजा दे रही है। कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, सरकार में होती थी या तो कभी मुख्य विपक्षी दल होती थी, वहां की कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। ओडिशा जितना बड़ा राज्य, कांग्रेस गायब। तेलंगाना, कांग्रेस साफ। यूपी, बिहार ने तो बहुत पहले ही कांग्रेस को विदा कर दी है। इसकी वजह है कांग्रेस द्वारा खुद को वो अपने आप को बड़े शहंशाह मानते हैं, बड़े मानते हैं। उसी का ये नतीजा है कि जनता लगातार उनको सजा दे रही है। हिमाचल में हर बार सरकार बदलने के रिवाज को पीएम मोदी ने प्रदेश की बर्बादी से जोड़ा और कांग्रेस को भ्रष्टाचार की गारंटी कह डाला। मेरा तो अनुभव कहता है कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। साथियों, भाजपा ने राजनीति में विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। रैलियों में पीएम मोदी ने बीजेपी के विजन और विकास का भी जिक्र किया। दावा किया कि यूपी, बिहार की तर्ज पर जनता ने कांग्रेस का बोरिया बिस्तर पैक करने की ठान ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।